एक्सटर्नल फिक्सेटर्स की बात करते हैं। नाम से पता लग रहा है, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स आर द orthopedic devices used to stabilize fractures or bone deformities by placing pins or screws into the bone। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पे एकदम से हो जाना चाहिए, नहीं सर स्क्रू कैसे, ये तो इंटरनल हो जाएगा। by placing pins or screws into the bone which are then connected to the external frame outside the body। वो स्क्रू और फ्रेम जो बोन के अंदर लगाए जा रहे हैं, इफ दे आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फ्रेम दैट इज आउटसाइड दैट बोन, दैट इज आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बोन के आउटसाइड होने के बावजूद भी वो बॉडी के अंदर हो सकता है। समथिंग कैन बी आउटसाइड द बोन बट स्टिल इनसाइड द बॉडी, दैट इज पॉसिबल और नॉट? यस सर। यस सर। आउटसाइड द बॉडी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पिंस और जो स्क्रू या वायर जो भी लगाए हुए हैं, दे मस्ट बी कनेक्टेड टू ए डिवाइस दैट इज आउटसाइड द बॉडी। अब आउटसाइड द बॉडी बोल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, बोन से तो आउटसाइड होगा ही होगा वो। तो आउटसाइड फ्रेम से वो कनेक्टेड होता है जब बहुत ही ज्यादा सीवियर फ्रैक्चर होते हैं, स्पेशली अगर कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं। कंपाउंड में दो आते हैं, कॉम्प्लेक्स में एक आता है, तो उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर, वो ओपन वाले फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, दो दो ओपन। तो कंपाउंड फ्रैक्चर में जो ओपन फ्रैक्चर है उस केस में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो उसको हम यूजुअली एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगा करके ठीक करते हैं। और उसमें से सबसे कॉमन जो रहता है लंबी बोन्स के लिए वो होता है इलिजारोव एक्सटर्नल फिक्सेटर। फीमर के लिए हम इसको, या फिर कोई भी लॉन्ग बोन है उसके लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, टायरसल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही क्या, आप इतना ध्यान रख लो बस, एक्सटर्नल फिक्सेटर डिवाइस है, इसका नाम क्या है? इलिजारोव एक्सटर्नल फिक्सेटर, ठीक है। या सिंपल आपको कोई बोलता है इलिजारोव फिक्सेटर जो है एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, क्या है ये? एक्सटर्नल। ये तो टाइम मशीन जैसा ऐसे ही याद रहना चाहिए, कुछ एक्सटर्नल ही चीज है ना। बोन के अंदर क्या ही लगाएंगे इतनी बड़ी मशीन को हम, ठीक है सर। ये क्या है ये डिवाइस जो लगाया हुआ है यहाँ पे? दैट इज आल्सो इलिजारो एक्सटर्नल फिक्सेटर, ठीक है। इलिजारो तो नहीं है प्रॉपर ये, बट ठीक है, मतलब उसका थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स वाली मशीन है, थोड़ी सस्ती इंडियन वाली इलिजारो मान लो, ठीक है। चलो जी, वो तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना सर, इसमें इंटरनल कर दिया, वो तो इंटरनल फिक्सेशन हुआ। इफ दैट इंटरनल फिक्सेशन इज somehow related to the external frame or external device, that is known as external fixators, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर में और इंटरनल फिक्सेटर में। वैसे तो डिफरेंस आपको पता ही है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, बट क्लियर हो जाएंगी चीजें थोड़ी। चलो फीचर्स की बात करें, ये एक्सटर्नल है इंटरनल है, ठीक है, वही तो डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें क्या बता रहा हूं मैं। प्लेसमेंट की बात करते हैं, आउटसाइड द बॉडी होता है ये एक्सटर्नल फ्रेम, यस सर। इनसाइड भी होता है, मतलब इनसाइड ही, मतलब लेकिन क्या मैं इनसाइड बोल दूं इसको या बोलूं कि एक्सटर्नल फ्रेम होता है जो इनसाइड से जुड़ा होता है। छोटा सा पॉइंट है, इसमें पूरी कहानी तो लिख नहीं सकता हूं, तो वो बट ऑब्वियस आपको समझ जाना है, कोई कंप्लेंट मत करना कि सर पीपीटी में आपने ये इंटरनल की बात नहीं की, समझ गए ना। और ये सिर्फ इनसाइड द बॉडी ही होता है, ठीक है, इंटरनल फिक्सेटर। इन्वेजिवनेस, ये मिनिमल इन्वेजिव होता है, तभी तो बाहर वाला एक्सटर्नल फिक्सेटर यूज कर रहे हैं ताकि इन्वेजिवनेस ज्यादा ना हो उसके अंदर, ठीक है। और ये सर्जरी चाहिए होती है, इसमें पूरा स्किन को हटा करके पूरा प्रॉपर सर्जरी करते हैं बोन की। इसमें फिक्सेशन टाइप क्या है? पिंस, वायर्स, एक्सटर्नल फ्रेम। एक्सटर्नल फ्रेम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जो कि आउटसाइड द बॉडी होता है, और पिंस वायर्स इनसाइड द बॉडी होती हैं, ठीक है, समझ जाना उस चीज को। प्लेट, स्क्रू और रोड्स, प्लेट्स भी अंदर लगेंगी, स्क्रू भी अंदर लगेंगे, जो इंट्रामेडुलरी या दूसरी रोड्स रहती हैं वो भी बोन के अंदर इंटरनल फिक्सेटर का पार्ट रहती हैं। एडजस्टेबिलिटी की बात करें, कैन बी एडजस्टेड पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद इसको हम प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं, बाद में भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको निकाल करके डाल सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। उन चीजों पे नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि इतने काम के भी नहीं है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रख लेना कि वो एडजस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिक्स्ड इन पोजीशन, ये एक बार कर दिया तो कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि आपने पिन को निकाल के फिर खेल रहे हो उसके साथ फिर डाल दी बोन के अंदर, हो गया तो हो गया सर्जरी, उसके बाद स्किन सुचरिंग सब कुछ कर दिया है, उसमें क्या करोगे आप? वो एडजस्टेबल नहीं है। कौन? इंटरनल फिक्सेशन वाला। यूज केस क्या है? ओपन फ्रैक्चर्स अगर है, डिफॉर्मिटीज अगर है, या इन्फेक्शन के केस। ओपन फ्रैक्चर तो इन्फेक्शन के चांस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। तो वही बात बोलना चाह रहा है बस। क्लोज फ्रैक्चर है या जॉइंट स्टेबलाइजेशन हमें करना है तो वी कैन यूज इंटरनल फिक्सेटर्स। वेट बेयरिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? एक्सटर्नल। लग रहा है कि जैसे आपको है ना वो आयरन मैन का वो दे दिया कि ज्यादा हो जाएगी स्टेबिलिटी, ऐसा है नहीं वो, ठीक है, बस वो सपोर्ट करने के लिए दिया है, थोड़ा गलत चला तो वो पूरा एक्सटर्नल फ्रेम के साथ पूरा पैर उड़ जाएगा, ठीक है, लग रहा है वो।
वो आयरन मैन वाली फीलिंग मत लो कि उसमें अपने आप कवर कर दिया तो मजबूत हो गया, ठीक है, वो वाला मेरे को पता था कोई ना कोई आयरन मैन बनेगा। वेट बेरिंग एबिलिटी किसकी होती है, इसमें हाँ जी। लिमिटेड होती है एक्सटर्नल वाले में, जबकि इंटरनल फिक्स कर दिया तो सब कुछ वो ज्यादा स्टेबल रहता है। एक्सटर्नल तो किया ही इसलिए ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि कंपाउंड फ्रैक्चर था, ओपन था, इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमने एक्सटर्नल सेट किया ताकि उसको इन्फेक्शन को भी हम साथ के साथ क्लियर करते रहें। बजाय कि हमने पूरा सूचर करके स्किन को बंद कर दिया और ओपन था वो और इन्फेक्शन बाद में हो रहा है उसमें, फिर से उसको इंसिजन दे करके निकाल करके उसका बोन मैरो में इन्फेक्शन दूर करना पड़ रहा है। किस केस में, जब ओपन फ्रैक्चर था और हमने क्या किया, दिमाग लगा के इंटरनल फिक्सेशन कर दिया उसका। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, जो एक्सटर्नल फिक्सेटर है वो यूजुअली किस फ्रैक्चर में यूज करते हैं, ओपन फ्रैक्चर में यूज करते हैं, जहां पे या फिर हमें लग रहा है कि नहीं था तो क्लोज ही बट इन्फेक्शन बना हुआ था उसके अंदर, या ओपन था उसकी वजह से इन्फेक्शन बनने की ज्यादा चांस है। अब मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना, मतलब कॉमन सेंस की होती है, वो आपको खुद सोचना होता है। समझ गए ना बात।